लोकसभा चुनाव करीब आते ही विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ले ली है। यही वजह है कि वे लगातार विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सोमवार को नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, वो पीएम फेस नहीं बनेंगे। नीतीश का कहना था कि मैं तो एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझको चेहरा विपक्ष का पीएम फेस नहीं बनना है, सिर्फ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता पहुंचे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद दोनों नेता लखनऊ पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद नीतीश और अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता पर बात की। नीतीश ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए, इसी काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से शासन हो रहा है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। काम में लगे हैं। जिस तरह से शासन हो रहा है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार में लगे हैं। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने बैठकर बात की है। हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को देश में एकजुट करें, मिलकर काम करेंगे ताकि ये देश आगे बढ़े और देश को बीजेपी से मुक्ति मिले। नीतीश ने कहा, लोग बीजेपी देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में है, इसलिए सबको जानना चाहिए। खाली प्रचार हो रहा है। चुनाव में अगर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा, देश मित में होगा। सभी ये बात हो गई है कि मिलकर काम करेंगे। नीतीश ने यूपी और बिहार के रिश्ते को जोड़ा। उन्होंने कहा कि समाजवादियों से पुराना रिश्ता है, पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी एकजुट होंगे। आज अच्छी बात हुई है। नेता तय होने से सवाल पर कहा, एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे और काम करेंगे। अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि खुद को विपक्ष की तरफ से पीएम फेस बनने के सवाल पर नीतीश ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, एक चीज हम अपने बारे में बता देते हैं, हमको नेता नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सिर्फ सबको एकजुट करने में लगे हैं। अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश हित में काम करेंगे। बाकी सब लोग होंगे और बैठकर तय करेंगे। 75 की तरह आप भी जेपी बाबू होंगे। इस सवाल पर नीतीश मुस्कुराए और कहा, नहीं, हम लोग तो उनके शिष्य हैं। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में ही आंदोलन किया है और लालू हमने साथ में नेतृत्व किया है, तब हम स्टूडेंट थे। हम उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतेंगे। यूपी बिहार की सीटों पर एकजुट होने की स्थिति में परिणाम को लेकर सवाल किए जाने पर नीतीश ने कहा, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो देख लीजिए, जो लोग समझ रहे हैं और राज करने में लिए लोगों को परेशान करते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप यूपी बिहार की जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतर हमारे पक्ष में है और आएगा। मायावती से मुलाकात होने के सवाल पर कहा, अभी तो हम इनसे मिलने आए हैं, बीजेपी को हटाने के लिए साथ खड़े हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र और संविधान पर संकट है। बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से किसान, गरीब, मजदूर परेशान हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीजेपी को हटाने के लिए हम साथ खड़े हैं। बीजेपी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर भी क्या कुछ कहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन 2024 की चुनावी जंग के लिए सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के चुनावी शिकस्त देने के बाद विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुलाकात की थी। बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें
और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और वो लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे, बहुत अच्छा बात हुआ है। चलिए आपको जो कहना कर दीजिए। नहीं, नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं हो गया, बात होगी तो ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। একজন দুজন বেশি না, বলো। তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট দেম সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। এ নাই কি বলছে, কি এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। ऑल आर टुगेदर, ऑल आर टुगेदर। देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या आप इस पर और सोच विचार होगा क्या अगली मीटिंग? हाँ, तो बात तो होने वाली है रीजनल सब बात तो कही दिया गया। नीतीश कुमार 24 अप्रैल को फिर से तेजस्वी यादव के साथ यात्रा पर निकले हैं। नीतीश और तेजस्वी ने कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय में सीएम ममता बनर्जी से बातचीत की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बातचीत की है, खासकर सभी दलों के एक साथ आने और आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले सभी तैयारी करने के बारे में। आगे जो भी होगा देश हित में किया जाएगा। जो लोग बीजेपी अभी शासन कर रहे हैं ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी जेपी आंदोलन की भूमि बिहार में विपक्ष की बैठक का आह्वान करते हुए विपक्षी एकता की वकालत की। उन्होंने कहा
कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहते हैं। मैंने नीतीश कुमार से बस एक ही निवेदन किया है। ममता ने कहा कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, मैं चाहती हूं बीजेपी 0 हो जाए। ममता ने कहा कि अगर बिहार में सर्वदलीय बैठक होती है तो हम तय कर सकते हैं कि आगे कहां जाना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि हम एक हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहती हूं कि बीजेपी 0 हो जाए। वे मीडिया के समर्थन और झूठ की वजह से बड़े हीरो बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में 162 सीटें साधने की तैयारी में लगे हुए हैं। दरअसल नीतीश, तेजस्वी, ममता और अखिलेश की मुलाकात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र में सरकार गठन के लिए लिहाज से ये तीनों राज्य बिहार, यूपी और बंगाल बहुत अहम है। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें, बिहार से 40 और बंगाल से 42 सीटें आती हैं, यानी इन तीन नेताओं की 545 सदस्यों वाली लोकसभा की 162 सीटों के लिए चुनाव में अहम भूमिका होगी। क्या है नीतीश का प्लान? नीतीश कुमार का इन मुलाकातों के सियासी निहितार्थ तलाशे जाने लगे हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की कवायद, उनके यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा और लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का स्टैंड नीतीश कुमार पहले से ही साफ कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुटता के पीछे उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इस विषय पर भी बात कर सकते हैं। तीसरा है लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का स्टैंड। सपा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो यूपी में अपने दम पर अपने गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सपा की ओर से यह भी कहा गया था कि अब ये कांग्रेस को तय करना है कि बीजेपी को हराने के लिए वो क्या करेगी। ऐसे में नीतीश कुमार की ये मुलाकात सपा को अन्य विपक्षी दलों के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव को राजी करने की कोशिश के तहत हो। गौरतलब है कि यूपी में सपा का सभी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं ये सभी नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कुछ और नेता भी विपक्षी दलों को एक ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की वकालत कर चुके हैं। तेलंगाना के CM KCR की पार्टी और हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने शिरकत की थी। विपक्ष 2024 में 2004 का फॉर्मूला भी अपना सकता है। चुनावी बिसात पर सत्ताधारी बता दें कि साल 2024 की चुनावी लड़ाई का मैदान सजने में अभी 1 साल का समय बचा है, लेकिन अभी से ही चुनावी बिसात पर सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मात देने के लिए अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार की राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलने की जाने को इसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। चर्चा में ये तेज हो गई है कि क्या विपक्षी दल 2024 के आम चुनाव में NDA को शिकस्त देने के लिए फिर से 2004 के फॉर्मूले की ओर लौटेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ स्वागत करता हूं, तेजस्वी जी का स्वागत करता हूं। लखनऊ में और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं।